मसीह मंथन बैठक जो 2020 में स्टार्ट हुआ था और जिसकी घोषणा 2020 मार्च में की गई थी और मकसद था खरी शिक्षा, और जिसको लेकर मात्र 3 साल, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मात्र 3 साल में हम पूरे भारत में और भारत के बाहर सबका फोकस है या तो मात्र 3 साल में हम भारत के अंदर 250 कलीसियाएं और भारत के बाहर 18 कंट्रीज में मसीह मंथन के लोगों को जोड़ा गया है। जी, और इसके पीछे मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु का राज्य बढ़े। जो आपके सामने यहाँ पे खड़ा है वो एक ही चीज करेगा, बाइबल के अंदर से ही बात करेगा, बाइबल के बाहर से बात नहीं होगी। तो जिसके पास में बाइबल है, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि मैं कहाँ से बात करूँगा। ओके ना, तो सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। MMB का फुल फॉर्म होता है मसीह मंथन बैठक, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ग्रुप के साथ में। ठीक है या राज जी, आपका हो गया? हाँ, तो एक बार सेट हो जाइए और फिर है ना, कुछ मत करिए। ठीक है, सबका फोकस। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ बातें रख दूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम हैं, आप मसीह तो हैं लेकिन मसीह मंथन के बारे में आप नहीं जानते, और हो सकता है कि आप जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं ये बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। फेसबुक पे मैं आता हूँ लाइव एवरी सैटरडे, और हम चाहते हैं अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं या फेसबुक पर हैं तो आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं, अगर आप खरी शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे हूँ, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और याद रखिए कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। आप मेरे सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ, अगर इससे पैसे कमाऊँ तो शायद मैं मुंबई से रांची ऑडी या BMW में आता। चलिए कोई बात नहीं। तो मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि आपके बीच प्रभु की बातें, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में आपके बीच में रखो और विश्व में रखो। आमीन। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं, जब कुछ ठीक लगता है ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। आप कैसे बैठे बताएं? थोड़ा सा हरकत करिए। एक सब पूछो क्यों? क्योंकि हरकत में बरकत है। अच्छा अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तालियां जो बजा रहे हैं ना, वो ढर के बजा रहे हैं, क्योंकि आजकल GST का डर सबको है, कभी भी लग सकता है। साथ ही साथ मैं इंस्टा पे हूँ, इंस्टाग्राम, तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा, ये 3 प्लेटफॉर्म से हम प्रभु के बातों को रखते हैं। ओके, अगर आप जुड़ना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक से हमें जुड़ना है डैनियल भाई, तो कैसे जुड़े? तो ये 3 नंबर है, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, और वो क्या शर्तें हैं वो आपको बताएंगे जब आप यहाँ कॉल करोगे। ओके ना, अब यहाँ से शुरू होता है जिस मकसद के साथ आप यहाँ बैठे हैं और जिस मकसद के साथ मुंबई से आपके बीच में मैं आया हूँ। Are you ready for this? जी, जिसको रिकॉर्ड करना है पूरी छूट है, जिसको लाइव जाना है पूरी छूट है, ऑडियो वीडियो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस बाद में जो पैसे हैं इनको जमा कर देना। रांची में हंसना मना है, ये रांची है ना? ओके ठीक है। नहीं, धोती मिला था, मैंने उसको हेलो बोला था, ये भी ऊपर से गया। जिस मिशन के साथ मैं घूम रहा हूँ, लगातार 3 साल से हम काम कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, या फोन ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए, उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है, एक साथ बोल दीजिए अगर आप बोल सकते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन या खरी शिक्षा। और उसी को लेकर आपके बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ और उसी को आज आपके बीच में रखूंगा। ठीक है ना? मकसद क्या है इस मिशन का या इस सम्मेलन का? मकसद क्या है? ओके, तो हम सभी जानते हैं, आप यहाँ बैठे हैं तो उसका एक मकसद है। यस, आप यहाँ पर आए हैं, उसका एक मकसद है। मैं यहाँ हूँ, उसका एक मकसद है। जब महाराज जी को हमने कॉल किया था तो वो यहाँ पर सब प्रिपेयर करना शुरू कर दिए थे। क्यों? एक मकसद है। आप जब आराधना कर रही थी और आपको पहले पता
जी, तो यहाँ पहुँचना है, उनका एक मकसद है। यहाँ जो पास्टर्स बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, आपका भी एक मकसद है। वैसे ही इस सम्मेलन का भी एक मकसद है, और वो मकसद अगर नहीं समझे, आगे बोल दो, गाय भैंस पानी में, ठीक है ना। मकसद क्या है? आर यू रेडी फॉर दिस? मकसद है खरी शिक्षा को फैलाना। आज ऑफरिंग होगा, यस शायद होगा, यस मुझे नहीं पता। तो जिसका फोन बज रहा है वो सारे के सारे डब्बे ऑफरिंग में चले जाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका फोन ऑफरिंग में जाए, उसको साइलेंट कर लीजिए। ओके, तो वापस आते हैं। मकसद क्या है? मकसद बोल सकते हैं? मकसद है खरी शिक्षा को फैलाना। यू अंडरस्टैंड? यस। और खरी शिक्षा को फैलाना, और साथ ही साथ आप नीचे पढ़ सकते हैं, विश्वासी मनुष्यों को, ऐसा नहीं लिखा है कि विश्वासियों को तैयार करना। क्या लिखा है? विश्वासी। हाँ, ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्यों को तैयार करना। विश्वासी, ये वो विश्वासी है जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा फेथफुल, जिसको कहते हैं कि ये भरोसे लायक आदमी है। जैसे फिलेमोन 1:11-19 पौलुस कहता है, ये मेरे बड़े, अगर पता है तो थोड़ा जोर से बोला कर, ये मेरे बड़े काम के हैं। परमेश्वर चाहता है कि रांची में, कैंसर अलग तरीके से बोलते हैं, रांची में ईसाई लोग बहुत हैं, यस, लेकिन काम के कम। यस। अगर मैं गलत हूं तो रोक दो। कम ऑन, स्पीक। मैं रिपीट करूं, रांची में ईसाई लोग बहुत हैं, लेकिन काम के कम। एक साथ पूछो कैसे? सिर्फ आपको पूछना है, बाकी पूरा मैंने ठेका लिया होगा। अगर काम के होते तो भारत में हम क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में नहीं होते, क्योंकि तो महाभारत में आए ऑलमोस्ट 2023 साल हो गया, और जब उसने सुसमाचार फैलाया था ना पहली सदी में, तब तक ठीक था, और उसकी अगली भी ठीक थी, तीसरी सदी भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद में कुछ हुआ है गड़बड़, उसको रखेंगे आपके बीच में। ओके, तो फिर से कहते हैं कि हमें विश्वासी नहीं चाहिए या मनुष्य नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो विश्वासी हो। ओके, इसका पंखा आप अपनी तरफ कर सकते हैं, ये वाला पंखा इस तरफ कर दीजिए, और उसका जो मुंह है ना, वो इनकी तरफ ही रखिएगा, ताकि यहाँ आ सके। ओके, तो मकसद क्या है? वापस आएंगे, सम्मेलन का मकसद है खरी शिक्षाओं को फैलाना, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को तैयार करना जो विश्वासी है। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में क्या है? फेथफुल। सब लोग ठीक है? ओके, एक बार हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग सुन रहे हैं। शुक्रिया ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जब बात हो रही है विश्वासी मनुष्यों की और बात हो रही है खरी शिक्षाओं की, तो क्या ये बिब्लिकल है? तो जवाब है यस। आइए देखते कहाँ लिखा है। तो लिखा है 2 तिमोथी 2:2, 2 तिमोथी चैप्टर 2:2। आइए एक साथ पढ़ते हैं। जो बातें, एक साथ बोल सकते हैं, जो बातें, एक साथ वापस बातें, रिपीट, बातें। ओके, आप जो बाइबल लिख रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप MMB के मेंबर हैं तो इसकी PDF आपको 12 तारीख के बाद मिल जाएगी, बट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करें और मुझे देखें और यहाँ देखें। सब लोग तैयार? यस। ओके, तो एक साथ वापस बोले, जो बातें। लिखा है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है ना। ओके, इधर देखेंगे, लिखा है गवाहों, तो इसका मतलब है कि जब यीशु का प्रचार होता था तो उसको कंफर्म करने के लिए वहां कुछ ऐसे प्रेरित या चेले थे जो पुख्ता करते थे कि ये बात सच है। आपके पास यीशु पर विश्वास करने का एक ही साधन है, और वो साधन है द वर्ड ऑफ गॉड। इज दैट राइट? वचन के अलावा आपके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। आप इजराइल नहीं गए, आप यरूशलेम नहीं गए, हाँ जा सकते हो, वो बात अलग है, या गए होंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी वहां यीशु सबूत करिए नहीं है। लेकिन आपके पास है यीशु की लिखी हुई बातें जो चेलों के द्वारा थी, वो शास्त्र आपके पास में। इज दैट राइट? यस। लेकिन उस वक्त में शास्त्र नहीं था, आपके हाथ में जो बाइबल है नहीं था। यीशु के
400 समाचार लिखित में पहली सदी में सपोर्ट नहीं था। तो उनके पास में क्या था? विटनेसेस, गवाह। आप तो बोलते होंगे गवाह, यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस, माफ करना, पतरस को पूछते थे, आपने देखा है यीशु ने ऐसा किया? बोला यस मैं गवाह हूं। तब जाकर पौलुस कहता है बहुत गवाहों के सामने। सब लोग ठीक बात समझ रहे हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा अलग है, इसको डाइजेस्ट करो, ठीक है? या मीट है, मिल्क नहीं, ओके? थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो लिखा है कि बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो हमारा मकसद क्या है? एक, खरी शिक्षा फैलाना। दूसरा, मनुष्यों को तैयार करना। क्यों? ताकि वो दूसरों को सिखा। देखिए, आपको फिर ऐसा करना था। हाँ, सही बात है। आप फिर भी क्या कर रहे हैं? आगे मौका मिलेगा। सब लोग ठीक? या अभी तक कैसा लग रहा है? तो मसीहत का अर्थ ही है कि सीखो। क्या बात है सर, वंडरफुल। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। फिर से रिपीट करता हूं, सीखो और सीखो। एक बात और पूछ सकता हूं? आगे तो बोलूंगा। एक बात पूछ सकता हूं? यस। शुक्रिया ऐसा करने के लिए। मसीह बनना काफी नहीं है, बचना काफी नहीं है, और हम ईसाई नहीं बने हैं, हम राज्य के संतान बने हैं। अगर हम अगर हम ईसाई बने होते तो मेरे यहाँ क्रूस लटका होता। हम क्रूस की पूजा नहीं करते, हम क्रूस पे चढ़ाए हुए की पूजा करते हैं। अगर क्रूस की पूजा कर रहे होते तो मैं कैथलिक से बाहर कभी नहीं आता, क्योंकि मैं कैथलिक हूं। यू अंडरस्टैंड? यस। और पीछे बैनर नहीं होता, यहाँ पे यीशु की मूर्ति होती। और आप सभी लोग खाली हाथ नहीं आते, मोमबत्ती, कैंडल, फूल के साथ आते। सपोर्ट करो यार। यस नो? हम यहाँ आए हैं वचन के साथ। यस। हम यहाँ आए हैं, बर्दाश्त करो, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा। हम यहाँ परमेश्वर के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर को लेके आए हैं। यस। क्योंकि यहाँ परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर है। कैसे लग रहा है अभी तक? जी, ऐसी बातें आपके जब कानों में जाती हैं तो यीशु को महिमा मिलनी चाहिए, और उसका अर्थ होता है कि रिस्पॉन्स करना, ठीक है? जो कि कुछ लोग कर रहे हैं। ओके ना, फिर से कहता हूँ, और जो बालाजी जो पीछे आ रहे हैं वो आप राज आप सेट कर लेना, ठीक है बेटा? पीछे तेरा ही राज है। आगे आपका। क्या बात है, थैंक यू सर। और हम सबका बीच में यीशु का राज है। जी, तो फिर से कहता हूं कि हम बचना नहीं है, बचाना है। सीखना नहीं है, सिखाना है। और हम ईसाई नहीं है, हम राज्य की संतान, बेटा है और बेटी ना। मैं चाहता हूं कि इसको, जो बातें अभी रखी थी कि सिखाओ, इसको मैं पुख्ता करता हूं, कंफर्म करता हूं एक और वचन के साथ। तो आप लोग तैयार हैं? जी, आइए इसको पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 31, ये इस किताब का आखिरी अध्याय है, या आखिरी हिस्सा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लिखा है कि जो उसके पास आते थे, तो किसके पास? एक साथ बोलेंगे, पौलुस के पास। लिखा है कि जो उसके पास आते थे, यानी पौलुस के पास, लिखा है कि उन सबसे मिलता रहा, मतलब उन सबको मिलता था। आओ आपका भी स्वागत है, आओ आपका भी स्वागत है, यहाँ बैठो। तो सिर्फ मिलता नहीं था, बिस्किट, चाय, कॉफी नहीं पीता था, पीता होगा, लेकिन उसका पर्पस वो नहीं था। उसका पर्पस था, लिखा है कि बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसको? वो चाहे यहूदी हो उसको, और वो चाहे अन्य जाति हो उसको। राइट? एक सेकंड, शुक्रिया। यहूदियों को पौलुस सिखा सकता था, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद यहूदी था। और जो स्टूडेंट था ना पौलुस, वो ऐसा था कि उसका टीचर था, उसका एक गुरु था, या उसका एक शिक्षक था, उसका नाम था गमलीएल। और उसने ऐसी सीखी थी, अगर उसके स्टूडेंट थाउजेंड्स में होते थे, तो जो क्वालिफाई करता था नंबर 1 पे, टॉप पे, वो पौलुस था।
तब जाकर वो कहता है एक्ट चैप्टर 26 में कि मैं ऐसा सीखा हूं, गमलीएल के पैरों के पास बैठकर सीखा। तो वो टक्कर देता था यहूदियों को और वो टक्कर देता था अन्य जातियों को। एक दिन, सब लोग ठीक है ना? या एक दिन ऐसे चलते चलते वो किसी का वेट कर रहा था। एक्ट चैप्टर 16 में वर्स 17 ऑनवर्ड्स, तो वहां पर लिखा है कि जहां वो रुका था वो शहर का नाम था एथेन। और जब पौलुस खड़ा था और जब उसने एथेन को देखा तो वो हो गया बेचैन। एक साथ पूछे क्यों? क्योंकि वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसके चलते लिखा है कि पौलुस का जी जल गया। आपको शहर को देखकर जी जलता है? आपके राज्य को देखकर जी जलता है? कल हमारा जल रहा था जब हम आ रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो उस सृष्टिकर्ता की नजर में ठीक नहीं है। अगर यहाँ की कलीसिया, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, डोंट टेक पर्सनल, अगर यहाँ की कलीसिया का जी नहीं जल रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठंडा ईसाई है। सपोर्ट। अगर यहाँ के पास्टरों का जी नहीं जल रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठंडा पास्टर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल। अगर यहाँ के वर्शिपरों का जी नहीं जल रहा है तो उसकी आराधना ठंडी है। यू अंडरस्टैंड? अगर यहाँ के बाइबल टीचरों, मुझसे का अगर जी नहीं जल रहा है, और परमेश्वर को ठंडे लोग पसंद नहीं है और ना ही परमेश्वर को गुनगुने लोग पसंद नहीं है, उसको एक ही दर्जे के लोग पसंद है कि हमेशा जलनशील। ऐसा लग रहा है आपके अंदर आग लगी रहनी चाहिए, आपके अंदर आग लगी रहनी चाहिए। और आग दिखती है हर संडे, ऐसा है? आग दिखती है सिर्फ पुलपिट पे, ऐसा है? नो। आग दिखती है जब आप माइक पकड़ते हैं तब? नो। आपके जीवन में आग होना चाहिए चाहे तुम सड़क पे खड़े रहो। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं लेकिन डर डर के। अब मुझे नहीं पता किसका डर है। सबका बाप यहाँ है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही है, अभी तो शुरुआत है। जो पीछे बैठे हैं आप लोग ठीक है भैया? वंडरफुल। तो फिर से कहता हूं कि पौलुस हो गया था एथेन में, जोर से दीजिए, और वहां पर उसका जो क्या कहते हैं ना, भड़ास या जो लावा जो फूट निकला, उसने किसी देवी देवताओं को अपमान नहीं किया। या सुनो, उसने सिर्फ वहां एक पत्थर देखा और उसने कहा कि जिस पत्थर को तुम पूजते हो, आगे बोल दो, बिना जाने। आज दिक्कत क्या है पता है? विश्वासी हो या अविश्वासी, पूज तो रहे हैं लेकिन बिना जाने। अब इसमें मात्र 10% ऐसे हैं जो पूज रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मुझ जैसा प्रचार कर रहे हैं, आप जैसा प्रचार कर रहे हैं जान के। या थैंक यू, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक होता है ताली रिस्पॉन्स करना, एक होता है ऐसे करना, और तीसरा है ऐसे करना। दैट्स इट। कुछ भी करो लेकिन करो, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। ओके जी जी जी। और जो यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी बड़ी कोशिश थी कि ये कनेक्ट हो जाए, बट ये जो मोदी से बात कर रहे थे पता नहीं कहाँ चले गए, वो उसके साथ जोड़ नहीं पाया उसको, तो माफी चाहते हैं। आवाज जैसे तैसे आ रही है। कैसा लग रहा है? तो एथेन में जब उसने पत्थर देखा, उसने कहा आओ मैं तुमको सुसमाचार सुनाता हूं। तो पौलुस की तैयारी थी यहूदियों को सुनाने, पौलुस की तैयारी थी अन्य जातियों को सुनाने। आज आपकी मेरी तैयारी होनी चाहिए मसीहों को सुनाने और अन्य जातियों को सुनाने। ना तीतुस एक ऐसा लड़का था या एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा डिसाइपल था पौलुस का, जिसके उसके ऊपर पौलुस को बहुत भरोसा था। तो जानते उसने क्या किया? उसने कहा कि तीतुस, तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। रिपीट, तू ऐसी बातें, जो पढ़ ली आपके सामने, तू ऐसी बातें कहा कर। तो अगर पौलुस ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ चर्चेस थे, वहां कुछ सेवक थे, वहां बाइबल टीचर्स थे जो वैसी बातें नहीं कर रहे थे। आज आपके राज्य में भी ऐसे लोग हैं? जोर से। ऑफ कोर्स। क्या आपके राज्य में, मेरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, विश्व में, भारत में 29 राज्य में ऐसी कलीसियाएं हैं जो खरा उपदेश के बाहर बात करती हैं? ऑफ कोर्स। तो जिसके चलते एक सवाल आपके बीच में रख रहा हूं, तो मेरा सवाल पूरे मसीही समाज से पूछ सकता हूं?
यस। प्रश्न यहाँ है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं? आपका जवाब, come on, everyone, आप एग्री करते हैं? अगर शिक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि संडे टू संडे सिर्फ आराधना होती, प्रभु भोज होता, दान दशमांश होता, पर प्रचार नहीं होता, क्योंकि सब परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट नहीं है, बाइबल टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं, शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो शिक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक किया जाए। मैं यहां क्यों पहुंचा? ओके, जो हमारे भाई हैं बारा जी, उनको भी प्रश्न करेंगे, आप वहीं से जवाब दीजिए। आपको इस मीटिंग को रखने के लिए आपको कहां से परमिशन लेनी पड़ी? तो सीधा जवाब है कहीं से। रिपीट करूं, इस मीटिंग को रखने के लिए आपको परमिशन कहां से लेनी पड़ी? तो जवाब है कहीं से। मुझे आपके बीच आने के लिए किस अमेरिका के व्यक्ति को, अफ्रीका, यूरोप, भारत, किसको पूछना पड़ा यहाँ आने के लिए? किसी को नहीं। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किसको पूछ के पहुंचे हैं? किसी को नहीं। तो हमको लीड कौन कर रहा है? जोर से, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड? क्या यीशु को पवित्र आत्मा लीड करते थे? थोड़ा सा प्लीज करिए सर, है ना? क्या पतरस को पवित्र आत्मा लीड करते थे? क्या पौलुस को पवित्र आत्मा लीड करते थे? Exactly. क्या पतरस ने किसी बिशप को पूछा था? क्या पौलुस ने कोई यरूशलेम के सो कॉल्ड महायाजक को पूछा था? परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है, आगे सुन लो। परमेश्वर का आत्मा भेजता है, आगे सुन लो। परमेश्वर का आत्मा जो बोलता है टंकी की चोट पे बोलो, क्योंकि लिखा है कि पौलुस बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। तो मेरा प्रश्न क्या था कि मसीहत बिगड़ी है? ऑफ कोर्स बिगड़ी है। शिक्षाएं बिगड़ी है? कम ऑन सपोर्ट, ऑफ कोर्स बिगड़ी है। आपके चर्च की शिक्षाएं बिगड़ रही हैं? ऑफ कोर्स बिगड़ रही है। तो जिसके चलते अब उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आपको परमेश्वर की आत्मा ने लीड किया, मुझे लीड किया, आपको लीड किया। और जब परमेश्वर का आत्मा लीड करता है तो उसके पास में भी एक पुस्तक है। किसके पास? परमेश्वर की आत्मा के पास। और परमेश्वर की आत्मा को जब पृथ्वी पर भेजा था, ध्यान से सुनो, अगर सहमत है तो रिस्पॉन्स करो। परमेश्वर की आत्मा को जब नीचे भेजा जा रहा था, विद कंडीशन भेजा जा रहा था। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि जब वो आएगा मेरी बातों में से ही बताएगा। अगर कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई डॉक्टर, बाइबल टीचर, वर्शिपर, XYZ अगर कहता है कि मुझे परमेश्वर कुछ अलग बता रहा है, तो फिर उसको बोलो टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। हम पहले उल्लू बनते थे, अब नहीं बनाएंगे। यू अंडरस्टैंड? यस। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय नहीं पढ़ना। कहता है जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह समझती, लेकिन जब सियाना हो गया। एग्जैक्टली। और परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है कि हम क्या बने? जोर से, सियाना। हम क्या बने? मैच्योर। हम क्या बने? परिपक्व। कब तक दूध पीते रहेंगे? और कब तक हवा के थपेड़ों में कभी इधर तो कभी उधर? ये कन्वेंशन में वो सीखा तो उधर अलग, यहाँ पहुंचे तो यहाँ को सीखा तो वो अलग। और ऐसे धक्का खाते खाते हमारी मसीहत सिर्फ पहुंच पाई है मात्र 3% की माइनॉरिटी पे। यहाँ हाथ उठाना था या सहमत जताना था। यू अंडरस्टैंड? अभी तक ठीक है? सब यहाँ है कि क्योंकि जबरदस्ती तो ना तो यीशु बिठाता है ना मैं। आप कभी भी उठकर जा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, यहाँ बस आती है, बसेस आती हैं, गवर्नमेंट की बसेस आती है, प्राइवेट बस, गवर्नमेंट की बस। आप बस स्टॉप पे खड़े थे, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है? मैं बीच बीच में एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपकी बत्ती चले। अच्छा, जब बसेस आती है बस स्टॉप पे, तो बस का जो आदमी होता है, ड्राइवर अलग, कंडक्टर अलग, तो वो ऐसा जोर जोर से चिल्लाता है कि ये बस कहाँ जा रही है। शुक्रिया साहब, मेरे को लगा रांची में नहीं होता है, हमारे महाराष्ट्र में तो होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, यहाँ जा रही है, वहाँ
जा रही है, ये नगर वो नगर, ये भूर वो भूर। तो जो बंदे वहां खड़े रहते हैं वो सुनते हैं, जोर से Yes. Of course. तो बस में चढ़ता कौन है? जो सब सुनते वो नहीं चढ़ते। मदद करो। जो सुनता है कि ये मुझे वहां जाना है वही उस बस में चढ़ता है, और जो बस में चढ़ा है ना वो सुन के चढ़ा है, Yes. और जब बस में बैठ गए हैं तो फिर सीधा बैठे। ये कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, जहां तुझे जाना वो पहुंचाएगी। अब इसको कहते हैं कि समझदार को इशारा। यहाँ पे आगे बढ़े तो इस पोस्ट के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ क्या गड़बड़ियां हैं? ऑफ कोर्स है, और थोड़ी नहीं बहुत। अब जिसके चलते मैं आपको बताऊं कि ये गड़बड़ियां हुई कैसे। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट देख लीजिए आप, ठीक है? लिखा है फर्स्ट पोस्ट में फर्स्ट सेंचुरी का प्रचारक, और दूसरा है 21st सेंचुरी का प्रचारक। हिंदी में पहला सदी और दूसरी 21वीं सदी का प्रचारक। मेरा प्रश्न है, यहाँ बाइबल मतलब वचन बोलेंगे, बाइबल नहीं वचन बोलेंगे, तो यहाँ पे जो वचन था ऑफ कोर्स बाइबल ही होगा वो, और आज जो 21वीं सदी की बाइबल है दोनों एक ही है या अलग अलग? एक ही है। सही जवाब एक ही है। जो यीशु वहां थे पहली सदी में और जो यीशु यहाँ 21वीं सदी में, एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। जो पवित्र आत्मा वहां थे और जो पवित्र आत्मा आज 21वीं सदी में, एक ही है कि अलग अलग? एग्जैक्टली अलग अलग, लेकिन सेवक क्या हो गए? ये सही जवाब। जिसको कहते हैं उसका प्रचार करने वाले अलग अलग। बाइबल वही है, थोड़ा साथ ही नहीं, पवित्र आत्मा वही है, यीशु वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो बात करता है ना वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। जो यहाँ खड़ा है सफेद शर्ट वाला, ये कहाँ वाला है? पहली सदी वाला, पहली सदी वाला। मेरी बातें कहाँ वाली है? पहली सदी वाला। ये तो आपको अलग लग रहा होगा बैठे बैठे, क्योंकि जो पिछली कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करके आएंगे या मीटिंग अटेंड करके आएंगे, वहां से मैं आपको अलग दिख रहा होगा, लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि अरे ये कौन आ गया है। बातें तो यीशु की कर रहा है, बाइबल भी यीशु की है, आत्मा से भी भरा है, सब कुछ है, लेकिन बातें इसकी अलग है। वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ वाले हैं, और मसीह मंदिर बैठक भी यहाँ वाले हैं, और आपके जो महाराज जी हैं वो भी, और आपके जितने लीडर्स हैं वो भी। और हमारा मकसद ही है कि मसीह की तह को वैसे ही तैयार करें जैसे पहली सदी में मिशन दिया गया था। ओके, ऐसा भी होता है मेरी कॉन्फ्रेंसेस में, यानी कि मीटिंग्स में, कि कुछ लोग सहमत होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। और मैं बहुत इसको क्या कहेंगे, खुला आदमी हूं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, आपके पास माइक पहुंचाई जाएगी और आप बीच में पूछ सकते हैं हाथ उठाकर, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रहा है। ओके, नंबर 1। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैं बाइबल से बाहर हूं तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे गलत बोलने के लिए आपका सही होना जरूरी है। Yes. और मुझे सवाल करने से पहले आपका बाइबल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं पिछली मीटिंग से जहाँ से आ रहा हूँ, अंबिकापुर, हाँ, वहाँ पे टाइट की बात चल रही थी, क्योंकि मलाकी 3:10 कहता है 10.5। तो मैंने किसी को पूछा, भाई 10.5 का मतलब क्या होता है? तो कहता है वक्त का भी 10। मैंने कहा कहाँ लिखा है बाइबल में कि वक्त का भी 10 देना है? वो तो नहीं समझ पाया, तब मैंने उसको नहीं पूछा, बट मैं आपको पूछता हूँ, अगर 24 घंटे होते हैं तो 10 के हिसाब से, टाइट के हिसाब से 24 के कितने होते हैं? 2 घंटे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। तो क्या परमेश्वर के लिए हम सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट ही दें? तो टाइट कैंसर। जबकि पौलुस कहता है, नहीं पढ़ना, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय वचन 15, 16, 17 में कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो टाइट यहाँ है, फिर इसको घुसा क्यों रहे बीच में? Extra fitting. एक्स्ट्रा फिटिंग। यू अंडरस्टैंड? Yes. परमेश्वर को देना है कि 10 देना है कि सब देना है? तो फिर ये 10 का टैग समझते हैं? हुक, ये 10 का हुक खींच के क्यों ला रहे हो?
आज रखूंगा उसका भी पोस्टमार्टम होगा थोड़ा सा। सब लोग तैयार हैं? यस अब जब बैठे हैं ना, आपको बैठे अगर मैं गलत नहीं हूँ कम से कम 20 मिनट तो हो ही गए अगर मैं गलत हूँ। और ये 20 मिनट में आपको पता चल गया ये बंदा है कैसा, ये तो आपको पता चल गया। Yes. तो जरा मजबूती से बैठिए। ओके, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यस तो मैं कहाँ वाला हूँ, यहाँ वाला या यहाँ वाला? मैं रहता 21 सदी में, लेकिन बातें कहाँ की? फर्स्ट सेंचुरी ओके, और एक आ गया, इसको भी बता देते हैं। हम किसकी नकल करें, चर्च के पास्टर की या कलीसिया के मसीहा की? मसीहा की मैं किसकी नकल करूं? मसीहा आप किसकी नकल करेंगे? मसीहा की नकल करना गलत है, लेकिन मुझे यीशु की नकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा कंजूसी वाला, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती वाला है। सुनो, अगर नकल करना है ना तो पक्का करना सिर्फ यीशु की। तो इस बात को रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपके बीच में कुछ बताऊं। ओके, दिक्कत यहां है, आप लोगों में से हो सकती है मेरी तो हट गई क्योंकि मेरी बहुत हटी थी पहले। ओके, आप समझ गए, हट गई। हाँ, पहले बहुत हटी थी और जब ठीक से समझा तो वो जितनी हटी थी, समझ रहे ना भाषा, वो पूरी तरह से हट गई। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि डैनियल भाई बहुत कंफ्यूजन है, इसको सुने उसको सुने किसको सुने, बहुत कंफ्यूजन है। तो एक ऐसा वचन रख रहा हूँ, कोशिश है कि कम से कम 90% आपका कंफ्यूजन चला जाए। ठीक है? बारा साहब कल आए थे होटल रूम में, उन्होंने सब कुछ समझाया। वर्शिप का गाना कौन सा होना चाहिए लिख कर दिया, आप कैसे आओगे सब कुछ समझाया, नीचे कौन बैठेगा सब कुछ समझाया, टाइम टेबल सब कुछ समझाया। तो जिसके चलते बिल्कुल डिसिप्लिन में चीजें चल रही। ये भाई थोड़ा सपोर्ट करना है ऐसा वाला। तो जिसके चलते फिर प्रश्न उठता है, ऑफ कोर्स वर्शिप टीम ने भी पूछा होगा, अरे लिख के दे दिया। और मुझे भी जब मैं 20 साल गाना गाता था तो हमको भी कभी कभी लिख के आता था, और फिर हम सोचते थे कि भाई चल क्या रहा है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक वचन रखो। आइए रेडी फ्रेंड्स, मजबूती बना के रखो। ठीक है, मैं आपका खून का रिश्ता नहीं हूं, लेकिन आत्मा का रिश्ता में किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई। यस पूरा सुन लिया करो फिर बजाओ। हम एक परिवार हैं, बस फर्क इतना है कि मैं वहां का हूं, आप यहाँ के हैं। और जब हम सब मरेंगे, आज नहीं तो कल देर समय, हम सब एक ही बाप के पास जाएंगे। तो डैनियल भाई वो वचन कौन सा है? आर यू रेडी फॉर दिस? वो वचन है ये वाला। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है इफिसियों 5:10 में, लिखा है कि और ये परखो, एक साथ बोल सकते हैं, परखो कि प्रभु को क्या मैं क्या प्रचार करूं। कमाल सपोर्ट करना, पहला सुन लो, मैं क्या प्रचार करूं, मुझे संस्था में नहीं सिखाना। मैं कौन सा गीत गाऊं, मुझे संस्था ने नहीं सिखाना। मैं कौन सी वर्शिप करूं, मुझे संस्था ने नहीं सिखाना। मैं कैसा चर्च चलाऊं, कमाल बोल दीजिए, मुझे संस्था ने नहीं सिखाना। यू अंडरस्टैंड? अब एक साथ पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ संस्था वाले ही करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हो सकते हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए पूरी बात को। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, पूछो कौन सा? आपका आत्मिक पिता होना चाहिए, मेंटर, स्पिरिचुअल फादर। बाप रे, मैंने बोला सर कबूल है, लेकिन मत्ती 23:9 का क्या करें? अब पूछो वहां क्या लिखा है? लिखा है कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं कहना, दूसरा किसी को गुरु नहीं कहना, डोंट कॉल फादर, डोंट कॉल टीचर, क्योंकि हमारा एक ही बाप है और हमारा एक ही टीचर है। तो फिर ये आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कैश मेरे पास उतना नहीं है, आई थिंक इस डब्बे में होगा, सॉरी ये बैग में होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। कम से कम आपकी हिम्मत मेरे बैग को इस बैग में कम से कम 30,000 से 40,000 कैश होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं
ये 1.5 लाख का फोन आपको फ्री दे दूंगा अगर, एक साथ पूछो, अगर लिखित में कहीं पे साफ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हो पतरस ने, पौलुस ने, यीशु ने, पवित्र आत्मा के, कि तुम अपने चर्च के पास्टर को आत्मिक पिता बना सकते हो, तो आपको क्या लगता है? मैंने पढ़ के नहीं रखा, 1.5 लाख का फोन आपको ऐसे दे दूंगा। पौलुस ने सिर्फ एक जगह पे कहा था कि तुमको शिक्षा देने के क्षेत्र में मैं तुम्हारे पिता की तरह, ये जो मैडम है ना, हाँ, ये पौलुस के पास जाके आई है, इसका टेक ऑफ हो गया है, उसको पानी पिला सकते हैं? ओके, मैं चाहता हूँ, किसके साथ आई है सिस्टर? ये किसके साथ आई है? ये अकेली है या आपके साथ आई है? आपके साथ आई है। आप दोनों पीछे बैठ जाएंगे तो ये बार बार डिस्टर्ब करेगी। इसको चाय पिलाओ इसी को पैसे से। वापस कहता हूं कि पौलुस ने एक जगह पे कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं पिता की तरह, पर पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे पिता बुलाओ। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? साउथ अफ्रीका। आपको पता है ये कहां से आया है? 18वीं सेंचुरी में विलियम सीमोर के द्वारा। उसको भी उसका बाप चाहिए। सब लोग ठीक? हम सबका एक ही पिता है और वो है यीशु। यस। ओके, अब बात उठती है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। तो मैं जब प्रचार करता हूं तो मैं प्रभु से पूछना है, और प्रभु से पूछने के लिए मेरे पास में एक ही कैटलॉग है, एक ही पुस्तक है। रिपीट बोल दो, क्या? बाइबल। ना तो पौलुस कभी बाइबल के बाहर गया आगे, ना पतरस कभी बाइबल के बाहर गया, ना पहली सदी की कलीसिया आगे, बोल दीजिए, बाइबल के बाहर गए। तो जब वो नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं? और जब मैं नहीं गया तो आप क्यों जाएंगे? यस। और क्योंकि गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ चल रही है, तो जिसके चलते महाराज साहब को और उसके पिछली टीम को हम सबको बोल रखे हैं कि वर्शिप का गीत या प्रीचिंग का सब्जेक्ट या टीचिंग का सब्जेक्ट जो कि 3 साल से हम सिखाते आ रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसको कहते हैं बिब्लिकल, नॉट अनबिब्लिकल। मतलब वचन के आधार पे इनका भी टेक ऑफ हो रहा है। ये देखो सबका टेक ऑफ हो चुका है। आपकी इतनी हिम्मत, और वो भी सामने बैठ के। क्या चक्कर है साहब यहाँ का? कुछ रात को नहीं सोते भैया? एक बार जोर से चिल्लाकर हालेलुया, और साथ में ताली बजा दे। तो तब जाकर महाराज जी ने शायद सिस्टर को बोला होगा, जो कि कंफर्म है, कि सिस्टर ये है बिब्लिकल और ये है नॉन बिब्लिकल। एक छोटा सा लाइन अभी बोल देता हूँ, आगे तो आपको समझाऊंगा। क्या यहाँ पवित्र आत्मा है? यस। जोर से। क्या यहाँ पवित्र आत्मा है? यस। अगर मैं ये कहूँ जो कि है पवित्र आत्मा, आइए आपका स्वागत है, तो पवित्र आत्मा बोलेगा, बेटा जिस दिन तेरा उद्धार हुआ था मैं उसी दिन से तेरे अंदर हूँ, तो फिर ये तू किसको बुला रहा है? तो ये किसको बुला रहा है? आप है मेरे साथ में? मार्था मरियम ने लेटर लिखा, मेरा भाई बीमार है, आप आइए। तो यीशु कब पहुंचे? 4 दिन के बाद में। मार्था मरियम ने क्या कहा? अगर तू यहाँ होता, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट काफी है समझने के लिए कि यीशु वहां था। यीशु वहां था। अगर यीशु वहां खड़ा है और मार्था ऐसे देख रही है, यीशु अभी आएंगे, यीशु अभी आएंगे, तो यीशु यहाँ खड़ा है। तो यीशु कहेगा, मार्था भाई के साथ साथ तू भी पागल हो गई है? मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी का वेट कर रही है। आपने मेरा स्वागत किया, हाँ वो बात अलग है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। आपने मेरा रिस्पेक्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ में एक नाम जुड़ा है और वो है प्रभु का। यस। आपने मेरा स्वागत किया क्या कह के कि डैनियल राज हमारे बीच में आ चुके हैं। अब सोचो, मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और आप में से कुछ लोग पीछे देख रहे हैं, वो अभी आएंगे, अभी आएंगे। तो आपकी गिनती किस में है? मूर्खों में। जोर से। मूर्खों में। यू अंडरस्टैंड? ये कुछ ऐसी बातें हैं
जिसके चलते मैंने क्या लिखा था कि मसीह समाज में गड़बड़ियां चल रही। यू अंडरस्टैंड? यस। मैं पहले गाता था, कहता था कि स्वागत है पवित्र आत्मा आपका, हम वेलकम करते हैं आपका। ऊपर से परमेश्वर बोलता है डैनियल बाइबल पढ़ो, यीशु तेरे साथ है। नहीं लिखा? अरे वाह, आप झाड़। यीशु कहता है मत्ती 28 के 20 में, मैं जगत के अंत तक, जोर से, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 से नहीं पढ़ना। परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता ना, आप यहाँ नहीं पहुँचते। यस। आपकी गाड़ी से, आपके ऑटो से, आपके रिक्शा से और आपके मोटरसाइकिल से। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं मुंबई से क्या है, अंबिकापुर, दुर्ग, रायपुर से बिलासपुर से अंबिका, अब यहाँ पर पहुंचा रांची, आगे जाऊंगा वेस्ट बंगाल, नहीं जा सकता। जो गाड़ी चला रहे थे भाई साहब, अभी वाले नहीं, उसके पहले वाले 120, 140, और मैं खुद ड्राइवर हूँ, मेरा पैर बार बार ब्रेक में जा रहा है और वो बंदा चलाए जा रहा है। बीच में आ रहे थे गाय, भैंस, बकरी। मैंने बोला भाई इधर भी देख ले। अब परमेश्वर बोलते हैं डैनियल क्योंकि तुझे जाना है, पौलुस का जहाज फूटा, एक्ट चैप्टर 27, पौलुस का जहाज फूटा, आंधी तूफान चली, लैला, कैथरीना, सुनामी, लड़कियों वाले नाम सब थे, लेकिन क्या पौलुस मारा? आग बाहर निकला, आग लगाई, सांप लपट गया, क्या पौलुस मारा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि पौलुस तुझे आगे तक जाना है और तुझे जिंदा रखने का काम मेरा है। वैसे ही जी बस वैसे ही आपको जिंदा रखने का काम उसका है। इसको भी सुनिए, अच्छा लगेगा। सब लोग ठीक है? मैं जब वहां से आ रहा था ना, तो मेरी सबसे पहले नजर गई जो यहाँ खड़े थे और जो यहाँ गा रहे थे हमारी बहन, और साथ ही साथ में बालाजी के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि सबने जूते पहन के रखे थे। मैंने बोला अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे जूते उतारना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी पूछ लो क्यों, बस ऐसे पूछ लो क्यों? आपको नहीं दिखता कि जूते में पर्सनैलिटी उठ के आती है? यस, बहुत ज्यादा। और यीशु कहते हैं सुसमाचार में, मरकुस की किताब में, कि सुसमाचार के जूते पहनकर लोग उतरवा रहे। एक विचित्र प्राणी है हमारे मसीह समाज में, कहता है कि डैनियल राज तुम प्रभु के दास होके पुलपिट पे जूते कैसे पहन लेते? मैंने बोला ऐसे। बोला ऐसे कैसे पहनते हो? क्योंकि मूसा को कहा था कि ये जो जगह है जहां तुम खड़े हो वो पवित्र है, जूते उतारो। तो मैंने कहा सर शायद आपको नहीं पता, मेरा नाम मूसा नहीं है। बोला इसका मतलब? मैंने कहा जिसको बोला है वो उतारे, मेरे को अभी तक नहीं बोला, तो जिसको मुझे नहीं बोला मैं क्यों उतारूं? दूसरा सवाल, जिस जगह पे तुम खड़े हो मूसा, वो जगह पवित्र है, ऐसा बोले कि नहीं बोले? जब मूसा का मिशन खत्म हो गया, वो इजिप्ट चला गया, परमेश्वर भी चले गए, वो जगह क्या हो गई फिर? नहीं आप पवित्र क्यों होगी, बट वो जगह नॉर्मल। ओके, अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप पुलपिट पे खड़े होते हो तो जूते उतारो। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं कि ये जो पुलपिट है ना, ये पवित्र है। वाह बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि गड़बड़ियां बहुत है, क्योंकि पुलपिट पवित्र नहीं होता, परमेश्वर पवित्र होता। दूसरा, अब आपको लगेगा जोर का झटका, धीरे से, बाइबल जो बुक है, बुक, कागज, लेदर कोट, जिसको ग्रीक में कहते हैं बिब्लिया, अर्थ होता है बुक्स, वो पवित्र नहीं है। जो मुख से निकला परमेश्वर का वचन है वो पवित्र है। जब हम कैथलिक थे तो हमारे माता पिता कहते थे, और चर्च के फादर, यहाँ कोई कैथलिक है तो सपोर्ट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। कहते हैं कि बाइबल को छूओ। किसी का बाइबल दीजिए, आप ही का दीजिए, थोड़ा उठ के आइए, आपकी नींद जाएगी, बैठिए, वापस नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं, ये देख लीजिए लिखा भी है, पवित्र शास्त्र। ये सिर्फ शास्त्र है,
ये सिर्फ शास्त्र है। अब इसको उठाकर मैं अगर ऐसा छूऊं और इसको उठाकर माथे पे लगाऊं तो ये किस कैटेगरी में आएगा? मूर्ति पूजा। यू अंडरस्टैंड? अब इसका मतलब क्या है? इसको पैर के नीचे रखना है? बिल्कुल नहीं। कुछ ग्रुप्स हैं, कहाँ है बॉटल? एक कुर्सी रखो आगे, एक ग्रुप है साहब, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। एक ग्रुप है साहब, वो उनकी किताब को, जिसको वो पवित्र किताब कहते हैं, लाल कपड़े से लपेट के रखते हैं। लाल कपड़ा, हरा कपड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन लपेट के रखते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं। सब लोग ठीक जी? फोकस। ऐसी जगह पे रखते हैं और वो लोग कभी भी, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो कभी भी उनकी किताब को इस पे नहीं रखते। बात समझ में आ रही है? इस पे नहीं रखते क्योंकि उनको लगता है कि यहां रखना गलत है। तो जिसके चलते वो कुछ ऐसा ऑल्टर बनाते हैं और वहां पे रखते हैं। तो मैं वापस कहता हूं, ना पुलपिट पवित्र है, ना क्रूस पवित्र है, ना ये कागज पवित्र है, ना कीबोर्ड पवित्र है, ना ये साउंड सिस्टम पवित्र है, ना ये कुर्सी पवित्र है। पवित्र एक ही है। ये सुनो, अगर आप चीजों को पवित्र बनाओ, ये भाई साहब पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सच बता रहा हूं, इसके दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो सब तरह के लोगों के बीच में जाके अपना डब्बा लगाता होगा, या तो फिर अपना चर्च का भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो अक्सर होते हैं वो कहते हैं कि यार इनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्योंकि हम 21 सदी वाले हैं ही नहीं। कहाँ गया? हम 21 सदी वाले हैं ही नहीं। हमारी जो बातें हैं वो पहले सदी वाली है। और कहा गया सब तैयार? आज का जो लंच है वो कैंसिल हो गया जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि जो बावर्ची है वो भाग गया है और जो चूल्हा था वो बुझ गया है, तो खाना तो नहीं मिल रहा है, सब मुझे पता चला। तो चिंता की बात नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है। एक संडे आता है साहब, क्योंकि मैं कैथलिक हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, उसको कहते हैं पाम संडे। सुना होगा आप लोगों ने? तो खजूर की डाली के साथ क्या करते हैं? जोर से, खजूर की डाली के पत्ते के साथ क्या करते हैं? साथ तो ऐसा बोलिए ना, क्रूस बनाते हैं। अब एक मेरा प्रश्न है, पाम संडे कैथलिक के हिसाब से हमारे साथ तो नहीं, अगर खजूर की डाली ली थी उन दिनों में तो कहाँ डाला था? जमीन पे। और उस पे क्या हो रहा था? यीशु चल रहे थे। दूसरा, जिस गधी का बच्चा, वो अब गधी का बच्चा मेल था या फीमेल था वो बात अलग है, बट वो चल रहा था। इज दैट राइट? आज क्या हो रहा है? उसी पाम संडे वाले के दिन खजूर की डाली का एक पत्ता लेके उसको क्रूस बनाते हैं। इज दैट राइट? यीशु पाम संडे को क्रूस पे मरा या बाद में? इनके हिसाब से पाम संडे बोल रहा हूं, आप समझ गए? यीशु बाद में मरा, क्रूस पे मरा, राइट? क्रूस को बाइबल क्या कहते हैं? लकड़ी या क्रूस? जोर से। गलतियों 3:13 में क्या लिखा है? लकड़ी, इंग्लिश में लिखा ट्री। लकड़ी, लकड़ी जो काट पे लटका जाता है वो श्रापित है। अब क्योंकि यीशु को यहाँ कील मानना था, यहाँ कील मानना था, यीशु के सर पे कांटों का मुकुट रखना था, और जो यीशु के सर के ऊपर जो पट्टी थी उसको लगाना था, तो क्रूस बनेगा कैसे? ऐसे। फांसी कैसे होती है? वैसे। क्रूस पे कैसे लटकाते हैं? ऐसे। जब फसा की रात थी इजिप्ट के टाइम पे इजराइलियों के लिए, तो लहू लगाना ऊपर, लहू लगाना इधर, आगे बोल दीजिए, लहू लगाना इधर, तो ये ऐसे और ऐसे था। अब इसका कॉन्सेप्ट उठाकर, वो बात तो अलग है कि तभी किसी ने क्रूस नहीं बनाया, लेकिन आजकल धड़ल्ले से क्रूस बन रहा है। कन्वेंशन खत्म होती है, मीटिंग्स, बाहर जाते हो, स्टॉल वाला बाइबल भी बेचता है, आगे बोल लीजिए, क्रूस भी बेचता है। गलत है कि सही है? जोर से, किसने कहा सही है? उसको खाना मत खिलाओ। गलत है। यू अंडरस्टैंड? क्या क्रूस की पूजा करना गलत है? ऑफ कोर्स। जो क्रूस पे चढ़ा है उसकी पूजा करना सही है? ऑफ कोर्स।
अंडरस्टैंड? और एक बोलते हैं सब लोग ठीक, मजबूती है, हाँ, बस बर्दाश्त करो। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ वाला नहीं हूँ। अगर यहाँ वाला होता तो जो आपको गानों को अच्छा लगता वही बोल रहा होता। अब क्योंकि यहाँ वाला नहीं हूँ, यहाँ वाला हूँ, इसलिए बर्दाश्त करो। एक पीतल का सांप बना था साहब, अगर आपको याद आ गया होगा, क्योंकि सांप से डसे मर रहे थे। पीतल का सांप बनाओ और जो देखेगा आगे बोल दो वो बच जाएगा, ठीक है ना? उसी पीतल के सांप का क्या हुआ बाद में? 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4, दूसरा राजा 18:4 लिखा है, उसी पीतल के सांप की जोर से पूजा हो रही थी, वर्शिप हो रही थी। ये सही था कि गलत था? तो ऐसे ही कुछ गड़बड़ियां आज भी हैं, जोर से, ऑफ कोर्स। तो जिसके चलते मैंने क्या कहा था कि परखो कि प्रभु को क्या बात है, और वही करो और वही गाओ और वही प्रचार करो और वही चर्च को सिखाओ जो प्रभु चाहता है। इसलिए लिखा है फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। यस, इसको भी बर्दाश्त करो, आगे तो रखूंगा। चर्चेस क्या सिखाती है उसको डालो डब्बे में। डब्बा समझते हैं? डस्टबिन, कचरे का डब्बा। संस्था क्या सिखाती है उसको डालो डब्बे में। यीशु क्या सिखाता है उसको ऊपर रखो। आपको आएगा आगे और भी क्लियर हो जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों से आपको मिलाऊं। आई रेडी फॉर दिस? आइए मिलते हैं भैया। आप इनको भी दिखाते रहना, कभी इधर कभी उधर। इनसे मिलो। ये कौन है? आबाद और अबीहू। ओके, क्या कोई जानता है कि ये लड़के किसके बच्चे थे? जिसने कहा एली आप हमको बाद में मिली, आपकी बंद कर देंगे जो चली। इसको कहते हैं नादाब और इसको कहते हैं अबीहू, और ये बच्चे थे हारून के, एरोन के। आपको कभी पता है क्या आपने कभी पढ़ा इन दो बच्चों के साथ क्या हुआ? किसी को पता है बच्चों के साथ क्या हुआ? हाँ, जो एमएमबी के लोग हैं वो समझ जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूँ। राइट भाई साहब? राइट भाई साहब? ओके, नो प्रॉब्लम। रांची का हुआ है सर शायद। ओके, तो लिखा है कि नादाब और अबीहू का पाप। ये कौन सा पाप था जल्दी से बताऊंगा। वो पाप ऐसा था कि इन दोनों ने परमेश्वर के आर्क में या टबरनेकल में जाकर एक ऐसी आराधना की, एक ऐसी वर्शिप की जिसको कहते हैं ऊपरी आग की अर्पित, जिसको कहते हैं दे वर्शिप्ड विद स्ट्रेंज फायर। और ऐसी कोई चीज, अगर सब लोग ठीक है? ओके, जिसको नींद आ रही है प्लीज घर चले जाइए। आपको जाना है आप जा सकते हैं, आपको छूट है, सच कह रहा हूं। अगर यहाँ 10 पे बैठेंगे ना सीधा होगा। सब लोग ठीक? ओके, तो वापस कहते हैं कि ये दो लड़के ऐसे थे जिसको लिखा है ऊपरी आग की अर्पित स्ट्रेंज फायर के साथ में उन्होंने वर्शिप की। तो जिस जगह पे परमेश्वर ने मूसा को साफ कहा था, सब लोग तैयार, ऐसे आना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, इतना होना चाहिए और बाकी सब इसमें नहीं होना चाहिए। इज दैट राइट? उसका नाम क्या है? अभी दे दो। जब आर्क जा रहा था तो बैलों के ऊपर रखा था, और जब बैल से टकराकर आर्क गिर रहा था तो दो लोगों ने उसको सहारा दिया, ऑन द स्पॉट मर गए। और जिसके चलते दाऊद ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए, और वो लेकर गया कौन? अभी दे दो, मगर मैं सही बोल रहा हूं। और उसको इतनी ब्लेसिंग मिली, तब दाऊद को अकल आई, तो उसने कहा कि जैसा परमेश्वर चाहता है वापस वैसे ही सिस्टम से इसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। और एक आ गया, यहां कोई पति पत्नी बैठे हैं, पति पत्नी आपके साथ में है सर? प्लीज कम जी। ठीक, थैंक यू सर, बट वो लोग आ गए। कम आइए। आज थोड़ा सा लेट होगा, बट कोई नहीं, सब सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ऊपर आ जाए, कहीं से भी आइए। राज भाई मुझे नहीं चाहिए।
ये आपकी कौन है? वाइफ। ओके, ये आपके कौन है? हस्बैंड। आप हिंदी में भी बोल सकते थे। ये इनकी पत्नी है और ये इनका पति है। सर, आपकी पत्नी आपके हिसाब से चले कि अपने हिसाब से? शुक्रिया, सही जवाब। नहीं तो इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। आप क्या चाहते हैं? आपके पति आपके हिसाब से चले कि अपने हिसाब, मतलब खुद के हिसाब से या आपके हिसाब से? मैं जानता हूँ कि ये नंबर है, थोड़ा आगे आइए। अच्छा, अपने हिसाब से चले। देख रहे हो, आप इतनी सीधी हैं। अगर सब इनकी तरह होती तो तलाक नहीं होता। यस। You understand? ये क्या चाहती है पता है? पति टाइम पे खाना है। अगर लेट आता है तो दिक्कत। तो लेट क्यों? जल्दी आता है जल्दी क्यों? तो जल्दी क्यों? अच्छा, अगर इनके खाने की तारीफ नहीं हुई तो तो वो अलग दिक्कत। कॉन्सेप्ट। अब फिर पूछ रहे हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका पति आपके हिसाब से या अपने हिसाब से? कुछ जगहों पे अब पति सामने खड़ा कैसे बोले? घर तो वापस आना है। कलीसिया यीशु की क्या है? छोड़ से। तो दुल्हन अपने हिसाब से या पति के हिसाब से? पति के हिसाब से। यीशु कलीसिया का कौन है? दूल्हा। छोड़ से। दूल्हा। दूल्हा जब बनेगा बाद में पति, राइट? क्या? जीसस क्राइस्ट। आपकी पत्नी आपके पास एक ऐसे खाना बना के लाती है जो आपको पसंद नहीं है। आपके सामने ऐसे कपड़े पहन के आती है जो आपको पसंद नहीं है। घर में ऐसा व्यवहार करती है जो आपको पसंद है। और बिल्कुल डरना नहीं, पत्नी से मैं हूँ साथ में। तो आपको पसंद है सर? नहीं। शुक्रिया, सही जवाब दिया। यहाँ जितने पति बैठे हैं आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप अपने घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा अनवांटेड एक्टिविटीज, तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा उसके घर में अनवांटेड एक्टिविटीज? यहाँ जितने बैठे मैं सबको पूछूं। आप दोनों जा सकते, थैंक यू। और दोनों साथ में अच्छे से रहना, नहीं तो यहाँ वकील बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? सब लोग ठीक है अभी तक? तो मैं फिर कहता हूं कि इन दोनों के साथ में क्या हुआ, जो कि ऐसी एक्टिविटीज की गई जो परमेश्वर को पसंद। जोर से। आपको पता है, लिखा है कि तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी, उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को, जो कि लिखा है अनऑथराइज, अनएक्सेप्टेबल, जिसको इजाजत नहीं है। सब ठीक? इस पुलपिट से मैं क्या बात करूं? वो जो मुझे पसंद है या वो जो उसे पसंद है? मैं तो सिखा रहा हूं। तो जिसके चलते ऐसा कुछ किया जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित की, तो आग को क्या की? जोर से बोलो, अर्पित की। और जिसके चलते हुआ क्या? तो यहाँ हुआ यहोवा की आग। व्यवस्था 10 का 2, माफी चाहता हूँ, व्यवस्था 10 का 2 लेकिन तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, उन दोनों को भस्म कर दिया और वो यहोवा के सामने मर गए। ओ पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है। न्यू टेस्टमेंट में तो हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा कुछ, आपको जानता हूं मैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खड़े हो जाए, इनके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वंडरफुल। बाद में मिलूंगा आपसे। तो वापस आता हूं। एक और बात बता दे जल्दी से, इसके बाप का नाम क्या था? मेरी हिंदी बर्दाश्त करो। हारून कौन था? हाई प्रीस्ट, महायाजक। तो महायाजक को, हारून को बुरा लगा होगा, ऑफ कोर्स लगा होगा। आपको पता है, इसके आगे का पढ़ना, वचन 3 और 4 लिखा है, जब मूसा ने कहा कि हारून तुझे पता है कि आज्ञा क्या है और तेरे बच्चों ने पूरा नहीं किया। हारून लिखा है चुप। एक साथ बोलो, चुप। क्योंकि उसको भी पता है कि परमेश्वर के घर में मनचाहा काम
मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे डर है, मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो इसका एक एक वचन का हिसाब मुझे प्रभु को देना है। और यही वजह है कि हम मसीह मंदिर को यही सिखाते हैं। और आपको चिट्ठी लिखकर इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर वो हो जो प्रभु चाहता है, यहाँ पर वो गाया जाए, यहाँ वो बोला जाए जो प्रभु को भाता है। गाने सब अच्छे, वर्शिपर सब अच्छे हैं, म्यूजिक सब अच्छा है, लेकिन जब हम अर्पण करते चढ़ाते हैं ना कि प्रभु तू और बोल सकता हूँ सब ठीक है। रात को वेटर को कॉल किया होटल से, रूम से, बोला सर मुझे खाना चाहिए। बोला सर क्या दूं? मैंने बोला जो दिल करे दे दे। ऐसा होता है सपोर्ट। आप होटल में गए, आप भी तो होटल वाले हैं, आप होटल में बैठे, वेटर आता है, वेटर ये कहता है चुपचाप बैठे रहो, जो दे रहा हूँ चुपचाप खाओ। ऐसा होता है? आप क्या करते हैं? वेटर को कहते हैं वेटर खाम यार। वो बोला सर ये बोलिए क्या दे? कहता है क्या क्या है तेरे पास? ये। फिर उसमें से आप अपनी मर्जी का एक चुनाव करते हैं। मेरे पास में बाइबल का भंडार है, लेकिन उसमें से मुझे क्या बोलना है, ये मुझे प्रभु को देखना है और वही कहना है जो प्रभु को जोर से आता है, लिखा है जो उसको एक्सेप्टेबल है, नहीं तो गई भैंस पाना है। क्या आपके रांची ने ये सीखा है? क्या आपका रांची वो कर रहा है जो सब कर रहा है? बर्दाश्त करो वाले गा रहा है। आप जाते हैं एक पेड़ का फल खाने, और जैसे ही आपने पेड़ का फल ढूंढा, माफ करना, पेड़ मिला, आपने उसका फल खाया, तो जैसे ही फल खाया उस पेड़ का आपको पता चला ये खट्टा है, और ठीक उसी के बगल में दूसरा पेड़ है। आप क्या करते हैं? उस पेड़ के डाली को चेक करते हैं या दूसरे पेड़ को? मैंने क्या कहा पहले सुनो। आपने पेड़ से डाली में से फल तोड़ा, आपको पता चला ये खट्टा है, तो उसी बगल की डाली का दूसरा फल चख के देखते हैं या उसी जैसा पेड़ बगल में खड़ा है उसका फल चेक करते हैं? क्योंकि जैसा पेड़ है वैसा फल। अगर उसी डाली का, पेड़ का डाली का, अगर इस डाली का फल खट्टा है तो दूसरी वाली डाली का भी खट्टा ही होगा। तो हम क्या करते हैं? पड़ोस के पेड़ को चेक करते हैं कि देखते हैं कि इसका फल कैसा है, और जब पता चलता है कि अरे इसका फल तो इससे भी मीठा है, तब जाकर आप दूसरी डालियों को चेक, क्योंकि एक डाली का फल से ही पता चल जाता है कि फल कैसा है। आप नहीं समझे? आज ऐसी कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, कहीं से भी कोई भी डाली से तोड़ो पता चल जाता है कि ये इसी पेड़ का है। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर से गया आपके। मैं इसको सुनता हूं तो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है इसी पेड़ का है। मैं महाराष्ट्र में सुनता हूं, मुझे पता चल जाता है इसी पेड़ का है। मैं कहीं और जाता हूं, सुनता हूं, मुझे पता चल जाता है ये इसी पेड़ का है। और तब जाकर तो कहते हैं ना कि ये उसका ब्रांच है। ऐसा थोड़ी कहते कि इसका ट्री है। ट्री के ब्रांचेस होते हैं, ट्री नहीं। अगर ट्री दूसरा है तो वो कंप्लीटली दूसरा है। हम यीशु के ट्री बने, दूसरे शब्दों में उसके ब्रांच बने। इसलिए तो लिखा है कि फल वो जो उसको भाता है। तो जिसके चलते ये दोनों लड़के मर गए। मरे कि नहीं मरे? मर गए। अगर ये डर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ब्रदर हम लोग अनुग्रह के युग में, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था से ज्यादा डेंजरस, आगे बोल दो, तो अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था कहती है व्यभिचार करेगा तो पत्थर से मारो। यीशु कहता है बेटा अगर तूने गलत नजर से देख लिया तो फिर तू व्यभिचारी होगा। तो सख्त कौन है, व्यवस्था या अनुग्रह? भारत के बाहर यूरोप में एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लेता हूं किसी का भी, कहता है ग्रेस ग्रेस ग्रेस। उसका टोटल टॉपिक ग्रेस पे है। किस पे है? अनुग्रह पे। कहता है कि अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। विचित्र प्राणी है। सूट बूट में आता है, बस भाले से रखता है सीधे कट वाले। समझ में आ गया होगा। तो मैंने प्रभु से पूछा प्रभु कहीं मैं गलत तो नहीं हूं कि अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह? तब प्रभु ने बोला बेटा बाइबल को ठीक से पढ़, क्योंकि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, वैसे ही यीशु ने भी दो दिए। बोला वो क्या है? एक दिया है अनुग्रह और दूसरा दी है सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रुथ। यस मूसा कहता है ना योना पिलाते
व्यवस्था तो मूसा ने दी, लेकिन अनुग्रह और सच्चा है। तो मैं उस कोट वाले से पूछना चाहूंगा, बेटा तू सिर्फ ग्रेस ग्रेस क्यों सिखाता है? दैट इज द ट्रूथ।